Good evening to all. Today we are going to discuss Thevenin theorem. ठीक है, Thevenin theorem बेसिकली में दो पैरामीटर फाइंड करने होते हैं. We have to find two parameters, VTH and RTH. VTH stand for Thevenin voltage, RTH stand for Thevenin resistance. VTH का दूसरा नाम, सेकंड नेम जो होता है उसको हम कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज. ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स. We also called it as VOC, open circuit voltage. Done. Suppose we have this is general circuit. ठीक है, in this circuit we have to find load current IL across RL. Done. So ये AB टर्मिनल है, यहाँ पर आपको लोड करंट फाइंड करना है क्रॉस RL. RL क्या है? लोड रेजिस्टेंस. व्हाट इज लोड? लोड बेसिकली जस्ट व्हिच कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी. डन. जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट है, फैन है, बल्ब है, गीजर है, लैपटॉप है, so all these are load, you know, which load? Inductive load basically, which consume electrical energy, that is load. Done. So Thevenin theorem फाइंड करने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, VTH and RTH. I am now telling the procedure how to calculate, how to use this Thevenin theorem. ठीक है ना? First process we are doing VTH, to calculate VTH. For VTH, ठीक है ना, you have to just make this terminal open circuit in which your load current is flowing. So your circuit will reduce to this form. This is your here from here you have to find Thevenin voltage or VOC. VOC बेसिकली हम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि आपने देखो, आपने AB टर्मिनल जिस ब्रांच पे लोड करंट फ्लो कर रहा है, आपने उस टर्मिनल को ओपन सर्किट कर दिया, इसलिए उसका नाम पड़ गया ओपन सर्किट वोल्टेज या Thevenin वोल्टेज. अब इसका प्रोसीजर क्या है बेसिकली VTH कैलकुलेट करने का? आई थिंक you should all know how to calculate the या how to apply the KVL. ठीक है ना? तो बेसिकली आपका क्या है, बेसिकली आप सपोज करो ये वोल्टेज बैटरी लगी है, यहाँ पर हमारा करंट आया. डन. अब ये करंट ऐसे जाएगा इन तीन ब्रांचेस में, बेसिकली क्या है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया. आपको पता है ये ओपन सर्किट है, और आई थिंक आप सबको पता होगा जब करंट ओपन सर्किट होता है, जब वहां पर हमारा जो करंट होता है वो क्या होता है? 0 एम्पियर. डन. ओपन सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो हमारा कितना करता है? 0 एम्पियर. ठीक है, इसी तरह इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट. इसी तरह जब आप किसी भी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करते हो, आई थिंक आपको पता होगा नॉर्टन्स थ्योरम में हम क्या करते हैं? लोड टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करते हैं. शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज 0 होता है, 0 वोल्ट. तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट. डन. सो सी स्टूडेंट्स, आपने क्या करा, यहाँ पर बेसिक है, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, 0 एम्पीयर. दैट मींस यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, दैट इज 0. दैट मींस यहाँ पर जो बैटरी से जो करंट आया, ये सारा का सारा करंट हमारा क्या फ्लो कर गया? सेंटर ब्रांच में, यानी इन दिस वे इट इज फ्लोइंग. तो यहाँ से अगर मैं करंट की वैल्यू लिखूं तो वो क्या हो जाएगी? V अपॉन में R1 प्लस R3. डन. ये क्या हो गया? बेसिकली ये आपका सीरीज ब्रांच होगी, क्योंकि ये तो काउंट में नहीं है, यहाँ पर 0 करंट है, ना कोई ड्रॉप है, IR इज 0. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? VOC या VTH. तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो मैं कह सकता हूँ ये जो हमारे AB टर्मिनल्स हैं, AB ये टर्मिनल और ये टर्मिनल सेम होंगे. क्यों? आई थिंक आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या है? 0 है, तो यानी ये बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ पर ड्रॉप भी 0 है, तो इट विल एक्ट लाइक अ लाइन, सिंपल लाइन. तो ये वोल्टेज किसके इक्वल होगी? सेंटर ब्रांच के इक्वल. ठीक है, सेंटर ब्रांच जिसमें R3 रेजिस्टेंस है, तो ये टर्मिनल क्या होगी? इट इज माय VOC. तो VOC वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? I into R. रेजिस्टेंस कौन सा है? R3 है. आपने I कैलकुलेट कर रखा है, पुट दिस वैल्यू हियर एंड यू विल गेट योर VOC. दैट मींस I की जगह क्या पुट कर दोगे? V अपॉन में R1 प्लस R3 into R3. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, आई थिंक इट्स R2. या तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेसिकली ये इन दिस वे यू विल कैलकुलेट योर VTH, Thevenin voltage. Done. Now second step is to calculate RTH. RTH को कई बार हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या Thevenin रेजिस्टेंस. फॉर दैट आपको ध्यान में रखना है, जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होंगे, उसको आप क्या करोगे? शॉर्ट सर्किट. जितने भी आपके इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होंगे उनको हम क्या करेंगे? ओपन सर्किट. लेकिन ये किस केस की बात हो रही है? whenever we are calculating RTH or equivalent resistance, RTH या RL नॉर्टन रेजिस्टेंस. ठीक है ना? for that case you have to follow this process, you have this procedure. ठीक है, तो RTH के लिए मेन सर्किट ये था. ठीक है, आपने लोड टर्मिनल को ओपन कर दिया, और यहाँ पर क्या है? दिस इज योर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट, व्हाट इज डिपेंडेंट सोर्स. डिपेंडेंट सोर्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन डायनेमिक शेप. प्लस माइनस होगा तो उसको हम कहेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स. अगर इसी तरह हमारा करंट सोर्स होगा तो इसको हम कहेंगे करंट डिपेंडेंट सोर्स. ठीक है, तो ये डायनेमिक शेप में होता है, लेकिन ये हमारा कौन सा है?
ये हमारे इंडिपेंडेंस है। कौन सा सोर्स है? लेकिन डीसी सोर्स। दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एसी सोर्स या डीसी सोर्स। तो ये डीसी सोर्स है। आपको पता होगा एसी क्या होता है, ऑलवेज इन साइनसॉइडल फॉर्म। डन। तो कम बैक टू दिस आरटीएच। आरटीएच पे आपका सर्किट क्या हो जाएगा? ये आपने शॉर्ट सर्किट करा वोल्टेज को, ठीक है, ये आपने कर दिया शॉर्ट सर्किट। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस R1 एज इट इज, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया R3, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया R2। अब ये एबी टर्मिनल थे जो हमने ओपन सर्किट कर रहे थे, जहां से हमने जिस टर्मिनल से वीटीएच कैलकुलेट करा था, उसी टर्मिनल से वहां से आप कैलकुलेट करोगे आरटीएच या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बेसिकली यहां से आप सपोज करो, वैसे ओपन सर्किट है, आपको पता है करंट जीरो होता है, जैसे मैंने अभी यहां पर बताया। तो बेसिकली फॉर सिंपलिसिटी या समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, यू कैन अज्यूम कि करंट आपका इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है। जब इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, मैं कह सकता हूं करंट आपका इस दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। दैट मींस दीस टू ब्रांचेस आर इन पैरेलल। तो आपका आरटीएच क्या हो जाएगा? इट इज R2 plus R3 parallel to R4. In this way you will calculate your RTH. तो आपके पास VOC यानी VTH आ गया, आपने VTH निकाल लिया, आपने RTH निकाल लिया। हमें थेवेनिन थ्योरम के लिए क्या करना था? यही दो पैरामीटर्स फाइंड करने थे, हमने ये दोनों पैरामीटर्स फाइंड कर लिए। नाउ योर दिस होल सर्किट, सी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करा? ये जो सर्किट है, जो मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, ये पूरा सर्किट आपने एक्सेप्ट दिस RL, क्योंकि हमने इसको ओपन सर्किट करा था, एक्सेप्ट दिस लोड रेजिस्टेंस, आपने ये पूरा सर्किट दो पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, VTH एंड RTH। सो सी हाउ यू आर कैलकुलेटिंग दिस लोड करंट। सी स्टूडेंट्स, अब आपका ये पूरा सर्किट चेंज हो गया। ये पूरा सर्किट आपका चेंज हो गया VTH में इन सीरीज विद RTH, ठीक है। जो ये पूरा सर्किट हमने अभी बनाया था, वो डॉटेड वन दैट विल रिप्लेस नाउ विद RTH एंड VTH। इसके सीरीज में रेजिस्टेंस कौन सा था जहां पर हमें लोड करंट फाइंड करना था? दैट इज RL, लोड रेजिस्टेंस। अब आपको पता होगा सीरीज बेसिकली सीरीज सर्किट है, तो यहां से बेसिकली अगर हमें लोड करंट कैलकुलेट करना है IL, तो यहां से IL का वैल्यू क्या आ जाएगा? IL इज जस्ट VTH अपॉन में RTH plus RL. In this way you will calculate load current, ठीक है ना, using Thevenin theorem, and in Thevenin theorem you have to calculate two parameters VTH and RTH. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो VTH in series with RTH है, इसको हम कहते हैं, this is called as Thevenin's equivalent. Thevenin's equivalent. Okay, thank you.